लक्ष्मी, रोहन को इनके साथ भेज दो। लेकिन आंटी, मैंने कहा ना। ये सब क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? वाह, मैं नहीं जा रही, पवित्रा जा रही है। या तो इस घर में पवित्रा रहेगी या मैं। अपना सामान अंदर ले जाओ। पवित्रा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। नियति, अगर यही तुम्हारी शर्त है तो मैं भी पापा के साथ हूं। तुम इस घर की सदस्य हो बहू, और हम नहीं चाहते कि तुम यहां से कहीं चली जाओ। बेहतर होगा कि तुम अपनी बेकार की जिद छोड़ दो। जो मासूम अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसे हम कैसे और किस बात पर सजा दें? इसका मतलब ये है कि इस घर से मुझे बाहर जाना होगा। ये तुम्हारा फैसला है, हमारा नहीं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं, कजरी इस हालत में घर छोड़कर नहीं जा सकते। से इंस्पेक्टर साहब, हमें पता चला कि रोहन के मामा मामी उस मासूम पर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं। और मुझे डर है कि आने वाले वक्त में हो सकता है वो उसके साथ कुछ और भी बुरा कर दे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। नियति, मत जाओ। एक बार और सोच लो नियति, नियति मत जाओ।
कजरी और मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं नहीं चाहता तुम्हारा साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। दीदी दीदी आप यहाँ कैसे? मुझे तुम लोग की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े दिन तुम लोग के साथ यहाँ पे रहूं। कोई रिश्ता नहीं होने के बाद भी कितना अपनापन है इनके व्यवहार में, और जो मेरे अपने हैं, जिनसे मेरे सारे रिश्ते हैं, उन्होंने अदाओं की रानी, महफिल की शान। ये क्या मेरी जान, तुम इस टीवी में इतनी दिलचस्पी से क्या देख रही हो? रसीली बाई, अगर आप भी देखेंगी ना तो आंखें फाड़कर देखती रह जाएंगी। जी टीवी पर 21 सितंबर रात 9 बजे आइडिया जी अस्तित्व अवार्ड आने वाले हैं, जिसमें रानी मुखर्जी, फरदीन खान और मलाइका अरोरा खान जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। क्या बात कर रही हो मेरी जान? तब तो साथ मिलकर देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। आइडिया जी अस्तित्व अवार्ड्स 2008 रविवार 21 सितंबर रात 9 बजे जी टीवी पर। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। 7 फेरे लेते हुए जिसे खुश रखने की कसम खाई थी मैंने, उसे ऐसे दुखी परेशान नहीं देख सकती मैं। जिसके होठों पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी मैं, उसे पल पल बिखरते टूटते हुए कैसे देख सकती थी मैं। युवराज, मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए किया है। मुझे माफ कर देना। मैं तो यहाँ ये देखने आई थी कि अपने अपनों के बिना कोई सुखी कैसे हो सकता है, लेकिन अब मेरे सामने सब साफ हो गया है। सब समझ गई हूँ मैं। नियति ने युवराज के सुख के लिए अपने सुखों का बलिदान दिया है। तुम सच में महान हो बेटी। मैं जानती थी नियति कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैं अभी जाकर युवराज को बताती हूँ। नहीं बड़ी माँ, आपको मेरी कसम है, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी। अगर मैं सब कुछ नहीं करती तो कोई मुझे आने नहीं देता। मैं युवराज को मेरे और पवित्रा के बीच में पिसते हुए नहीं देख सकती। आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, ये आप किसी को नहीं बताएंगी, किसी को नहीं। ठीक है, नहीं बताऊंगी,
लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म लेगी। अरे वाह। क्षितिज बेटे, बेटे मैंने वो काम तुमसे कहा था वो कर दिया तुमने? जी बापूजी, पैसे उस तक पहुंचते ही होंगे। ये रसीद। पहले क्षितिज को किसी को देने के लिए रुपए दिए और अब ये रसीद। पता लगाना होगा रसीली की आखिर चक्कर क्या है। साला इस टाइम कौन आ गया? रात तो रात, दिन में भी चैन से सोने नहीं देते। आ रही हूँ। क्या है? तुम्हारा नाम झुमकी है? नहीं, श्रीदेवी। तो फिर झुमकी कौन है यहाँ पर? अरे येड़े मैं ही हूँ, बोलना। तुम्हारा लेटर आया है। अच्छा सुन, शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद आ जाना। बाय। मेरे को कौन लेटर भेज सकता है? ए सुगंधी, अरे देख ना, 25 साल की जिंदगी में अपन को पहली बार किसने लेटर भेजा है यार? देखना, बता जल्दी। इसमें तो पैसे हैं। वाह झुमकी वाह, तेरे चाहने वालों का जवाब नहीं। पहले तो सिर्फ कस्टमर ही पैसे देते थे, अब तो चिट्ठी में भी आने लगे। कमाल है यार। ए झुमकी, जरा देख तो जरा, किसने भेजा है ये पैसा? अरे इसमें तो किसी का भी नाम नहीं है। कौन हो सकता है? कौन मेरे को पैसे देके जाएगा? छोड़, अपन को क्या करना, अपन को माल से मतलब है बस। ऐसे ही मेरे दीवाने माल भेजते रहे तो झुमकी नाच नहीं छोड़ दे, है ना? चल अपन पैसे गिनते हैं। चलो चलो चलो। मत आगे तुम पर। तेरी इतनी हिम्मत के घर से भागे, हंटर की माल भूल गया था क्या? दूसरों के सामने हमें जलील करने चला था तू। मुझे तो खबरदार जो किसी ने रोहन पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। देखिए इंस्पेक्टर, देखिए कैसे अत्याचार कर रहे हैं इस रोहन पर। गिरफ्तार कर लीजिए। आप? इसकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है,
इसके खिलाफ एक्शन लेने का मतलब होगा यहाँ से ट्रांसफर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये लड़की पागल लगती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने भांजे से कह रहा था बेटा दूध पी ले। ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। मैंने खुद इसे रोहन को मारते हुए देखा है। आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे रोहन को मारते हुए देखा है? मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को गलतफहमी हो गई। अगर हमें गलतफहमी हुई है तो ये रोहन इतना डरा और सहमा हुआ क्यों है? इंस्पेक्टर साहब, शायद ये लोग जानते नहीं हैं कि बेचारे रोहन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये डरा हुआ नहीं है, ये तो बस दूध ना पीने के चक्कर में नाटक कर रहा है। सॉरी शर्मा जी, गलत फहमी की वजह से आप जैसे शरीफ आदमी को बेवजह परेशान किया। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। चलो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, आइंदा अगर हमारे घर के मामले में दखल दिया, वैसे तो तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। लक्ष्मी, चलो यहाँ से। चलो। थूम थूम सीधा त्रिकट थई क्या बात है रसीली भाई, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? एक कमाल की चीज लाई हूँ। दरअसल परसों ही ये तो मुंबई का एड्रेस है। लेकिन ये झुमकी कौन है? पता लगाना पड़ेगा रसीली भाई।